आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। अगर अभी चुनाव हो तो, यानी अगर अभी चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति होगी। हम बात करें कर्नाटका के बारे में। संदीप, लगातार नरेंद्र मोदी की चर्चा की जा रही, लगातार कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी फैक्टर, नरेंद्र मोदी फैक्टर। क्या कर्नाटक के अंदर नरेंद्र मोदी फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है या नहीं, चलेगा नहीं चलेगा? आप चुनाव असेंबली का देखें और अभी जो असेंबली के बाद प्रचार हुआ है देखें, मोदी फैक्टर जितना दूसरे जगह में लोग चर्चा कर रहे हैं उतना कर्नाटक में तो दिखता नहीं है। पिछली बार आप लोग कहते हैं विधानसभा में काफी भीड़ आई थी। विधानसभा में भीड़ आई थी, लेकिन भीड़ थी कांग्रेस बीजेपी वर्कर्स थी, वर्कर्स की पूरे राज्य से आए थे, क्योंकि सिर्फ 3-4 कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। सो जो भी थे ज्यादा बीजेपी के वर्कर्स थे, बीजेपी के सपोर्टर्स थे, एंड वो तो वोट्स में ट्रांसलेट नहीं हुआ और सीट्स में भी ट्रांसलेट नहीं हुआ। हमारे सामने है। सो आप रिजल्ट देखें तो जिन जगहों में वो गए और कैंपेन किया, वहां पे तो पार्टी को उतना कोई फायदा तो हुआ नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू इमरान ये भी है कि अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, हम आरएसएस की बात करें, आरएसएस का अच्छा खासा दबदबा रहा है, पैठ रही है कर्नाटक में सालों से। ये कोई 1-2 दशक पहले की बात नहीं मैं कर रहा हूं। तो ऐसे में एक प्रखर हिंदुत्ववाद जिसके सिंबल बन गए हैं नरेंद्र मोदी, क्या वो लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे जो बीजेपी को होती दिख रही है? नहीं, वैसी बात तो नहीं दिखेगी। देखिए, कर्नाटक में एक अहम बात यह है कि जब असेंबली में एक तरीके से वोट करते हैं लोग, तो उसी तरह पार्लियामेंट में नहीं वोट करते। जैसे कि असेंबली में जब नरेंद्र मोदी ने पर्टिकुलर मैंगलोर और कोस्टल बेल्ट में बैंगलोर में जब कैंपेन किए, वहां एक स्पीच दी थी, और बेलगांव और बैंगलोर में एक स्पीच दी थी। और बैंगलोर में कुछ उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, और अगर फर्क पड़ा तो मैंगलोर में पड़ा, जहां माइनॉरिटी का जो वोट था वो और कंसोलिडेट हुआ, और जो मॉडरेट हिंदू का जो वोट था वो भी कंसोलिडेट हुआ बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी की हालत कर्नाटक में इतनी खराब थी कि वो कुछ नहीं कर पाए। मगर जब पार्लियामेंट की इलेक्शन की बात आती है तो ये बात ये ट्रेंड यहां पार्लियामेंट के इलेक्शन में शायद नहीं आएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि बैंगलोर जैसी जगह में अगर वो आके यहाँ कैंपेन किए, और यहाँ का जो यंगर जनरेशन है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा अहम इसमें है, मतलब उनका नंबर बहुत बड़ा है। और तो करीब 17 लाख 14 लाख नए वोटर्स आए थे असेंबली में, और शायद अभी पार्लियामेंट का जब इलेक्शन आ रहा है तो वो शायद और बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। तो वो वोटर क्लास को जो अपील, जो नरेंद्र मोदी की अपील है, उस सेक्शन में कांग्रेस का क्या खेल होगा, कैसे उनको अट्रैक्ट करेगी सरकार, राज्य सरकार कैसा काम करेगी, इस पे डिपेंड होता है। मतलब इमरान, आप अपने पूरे अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर दरअसल असेंबली के अंदर जो होता है एग्जैक्टली वही चीज पार्लियामेंट के इलेक्शन में नहीं होता। एक दिलचस्प बात कह रहे हैं, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने के पहले हम आपको बता दें कि जब हम वापस लौटेंगे तो हम चर्चा करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में, क्योंकि इस वक्त पूरे कांग्रेस की पूरी किस्मत आंध्र प्रदेश में निर्भर करती है। पिछली बार 35 सीटें ली थी, जिसकी वजह से 206 सीटें पर होकर आए थे। संदीप हमारे साथ बने, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे बाकी मेहमान बने रहेंगे, साथ ही इमरान और मधुसूदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटे से ब्रेक, वापस लौटते आंध्र के बारे में बात करें।